मनीष कश्यप से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल होंगे और उसकी तारीख भी आ गई है। 23 जून वो तारीख है जो मनीष कश्यप जो है वो जनसुराजी हो जाएंगे, प्रशांत किशोर के संगी साथी हो जाएंगे। और ये भी बता दें कि ऐलान हुआ है कि वो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से 2025 का विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। यानी कि सबसे बड़ी खबर अभी अगर बिहार की राजनीति के परिदृश्य से देखें तो चर्चाएं चल रही थी कि क्या वो आरजेडी में जाएंगे, क्या वो जनसुराज में जाएंगे। हमने भी ये स्टोरी की थी और उसमें बताया था कि उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो जनसुराज में जा सकते हैं या फिर आरजेडी में जा सकते हैं। लेकिन अब ये फाइनल हो गया है कि मनीष कश्यप जो है वो जनसुराज में जाएंगे। 23 जून वो तारीख होगी जब वो जनसुराज में प्रशांत किशोर के सामने शामिल होंगे। ये जनसुराज के लिए भी एक पोस्टर बॉय के तौर पर ये इस्तेमाल भी किए जाएंगे। चनपटिया विधानसभा से वो 2020 के भी चुनाव में उतरे थे और अच्छी खासी वोट जो है वो पाया था। इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उस समय अच्छा खासा वोट पाया था। अगर जनसुराज के टिकट पर चनपटिया से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ का भी राजनीति जो है वो गर्म होने वाली है, क्योंकि जनसुराज भी लगातार मेहनत कर रही है फील्ड में और लगातार उसका वोट बैंक भी बढ़ रहा है। ऐसे में मनीष कश्यप का जनसुराज में शामिल होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं जनसुराज की पकड़ जो है वो अब मजबूत हो रही है और लोग उसमें शामिल होना चाह रहे हैं और शामिल हो भी रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये प्रकरण कैसे हुआ, बीजेपी क्यों छोड़ी थी। तो जब ये इनके साथ पीएमसीएच में मारपीट हुई थी उसके बाद जो है इनका मोह जो है वो बीजेपी से भंग हो गया था। इसके बाद लगातार ये लाइव आकर अपने पेज पर लाइव आकर लगातार बीजेपी को कोस रहे थे और तभी मन बना लिया था कि बीजेपी छोड़ देंगे। उसके बाद कुछ दिन बाद जो है इन्होंने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर के खूब राजनीति भी हुई। उन्होंने जो है अब साफ तौर पर ये अब तय कर दिया है कि अब जनसुराज की राह पर वो चलेंगे, क्योंकि पहले भी बताते रहे हैं कि उनकी जो बातें हैं, स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, वो जो है उनकी स्थितियाँ जो हैं जनसुराज का भी यही मुद्दा है और मनीष कश्यप का भी यही मुद्दा रहा है। वो भी सड़क की बात करते रहे हैं, सुरक्षा की बात करते रहे हैं, स्वास्थ्य की बात करते रहे हैं, शिक्षा की बात करते रहे हैं और वही बातें जो है जनसुराज भी कर रही है। तो ऐसे में दोनों की मेंटलिटी एक है और आगे राहें आसान हो सकती हैं, क्योंकि चनपटिया से इनको चुनाव लड़ना ही था। मनीष कश्यप ने ये बोला ही था कि चुनाव लड़ना ही है, विधानसभा पहुंचना है मुझे, और पहुंचने के लिए एक मजबूत जगह की तलाश ये कर रहे थे, जिसमें जो है जब बीजेपी छोड़ दिया तो जेडीयू में जाने का सवाल नहीं है, एलजेपी रामविलास में जाने का सवाल नहीं है, हम में जाने का सवाल नहीं है। तो इनके पास राहें बहुत कम ही बची थी, या तो आरजेडी में, क्योंकि जब ये जेल गए थे तब इन्होंने आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव, उनको जेल भेजने के पीछे तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा हाथ है और तेजस्वी यादव पर लगातार हमलावर भी रहे थे। तो आरजेडी का भी रास्ता इनके लिए बंद था। तो इनके लिए रास्ता जो है एक ही जनसुराज बचता है और इन्होंने जनसुराज में जाने का फैसला कर लिया है। तो बड़ी खबर जो है यही है कि मनीष कश्यप जनसुराज में जाने वाले हैं। 23 जून की वो तारीख है जब वो प्रशांत किशोर के सामने जनसुराज में शामिल होंगे और चनपटिया से 2025 का विधानसभा चुनाव भी मनीष कश्यप लड़ेंगे। लगातार मनीष कश्यप जो है मशहूर यूट्यूबर हैं, साथ ही कई मुद्दों को लेकर के वो लगातार अपने चैनलों पर मुद्दों को उठाते रहे हैं, या यूनिवर्सिटी का मामला हो या फिर वो सड़क का मुद्दा हो, पुल पुलिया का मुद्दा हो, वो लगातार जो है ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं और आगे भी उम्मीद है, क्योंकि उनके पास एक डाटा है, क्योंकि वो लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं, लगातार इन चीज़ों पर काम करते रहे हैं, तो इन चीज़ों का डाटा उनके पास ज़रूर होगा और ये आने वाले चुनाव में उन डाटा को वो इस्तेमाल भी करने वाले हैं कि सरकार ने क्या किया है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सारे मुद्दे जो है जब 23 तारीख को ज्वाइन करेंगे तो जो है आगे वो ये इन सब चीज़ों पर ज़रूर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।